वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित होटल इंडिया में पत्रकार वार्ता के दौरान अमित कुमार जैन, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने बीसी सखी द्वारा किए गए काम की सराहना की है। बीसी सखियों ने खासकर कोविड के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना जारी रखा था। फीमो पेमेंट्स बैंक सेल्फ हेल्प समूहों की 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने व राज्य में बीसी सखियों के रूप में अपने परिवार में शामिल करने के लिए फरवरी 2021 में कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही UPSRLM के साथ काम कर रहा है। फीनो ने आज तक 11 जिलों में लगभग 6,000 महिलाओं को बीसी सखी के रूप में अपने परिवार में शामिल किया है, ताकि वो राज्य के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग की पहुंच का विस्तार कर सकें। परिवार में शामिल हुई सभी बीसी सखियों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा प्रशिक्षण देकर एक बीसी सर्टिफिकेशन परीक्षा के माध्यम से सर्टिफाई किया गया है। आगे कहा अमित, जब से बीसी सखियों ने सेवाओं की पहुंच बढ़ाना शुरू किया है, तब से हमने ग्रामीण इलाकों में लोगों द्वारा बैंकिंग किए जाने के व्यवहार में भारी परिवर्तन देखा है। बीसी सखियां हर पंचायत में असिस्टेंट बैंकिंग सेवाओं को लोगों के नजदीक पहुंचाती हैं और उनके लिए बैंकिंग को सुविधाजनक बनाती हैं। भविष्य में हम 4,000 और सखियों को अपने परिवार में शामिल करेंगे, जो राज्य में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करेंगी। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। मैं फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से ये जो सरकार का जो काफ़ी सर, बड़ा। पहले अपना नाम बता दें। जी, मैं फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से अमित जैन। यहाँ पे मैं जो है एक जो सरकार की स्कीम है जिसके तहत बहुत सारी महिलाओं को ग्राम पंचायत के स्तर पर जो समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाते हैं, जिनको बीसी सखी कहते हैं, जिनके मार्फत जो है पूरे गांव के अंदर और पंचायत के अंदर वो सारे पैसे जो हैं वो दे पाएंगी। बैंकिंग की सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो अकाउंट खोलने से लेकर के वहाँ पे रेमिटेंस करना, वो सारी सुविधाएं जो है वो महिलाएं जो है दे पाएगी। इससे महिलाओं का सिर्फ पैसे लेन देन का काम ही नहीं होगा, उनकी इनकम का जनरेशन का भी एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदा होगा। और हमें पता है कि महिलाएं जो है ये कार्य बैंकिंग से रिलेटेड जो कार्य है वो ज़्यादा बेहतर कर पाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समन्वय बैठेगा, जहाँ पे हर गांव के अंदर SHG ग्रुप में से जो समूह ग्रुप होता है उनमें से एक महिला चुन करके बैंकिंग की सुविधा जो है पूरे गांव को प्रोवाइड करेगी। और जैसा सरकार ने घोषणा की है, आगे चल करके जितने भी सरकार की स्कीम के पैसे होंगे वो सारे इन्हीं महिलाओं के मार्फत जो है गांव के अंदर मिलेंगे। तो इससे गांव वालों को एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी कि उनको उनके गांव में ही बैठे बिठाए उनको अब बैंकिंग की सुविधाओं के लिए कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी सुविधाएं जो है उनको अपने गांव में ही मिल जाएंगी और इससे इनकम जनरेशन का भी एक काफ़ी अच्छा वो है होगा। और अगर महिला अगर काम करके इनकम जनरेट करती हैं, बैंकिंग करती हैं, तो हमें पता है कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है गांव पे और उनके परिवार के ऊपर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये स्कीम जो है और ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और हमने अभी तक 6,000 के आसपास जो है महिलाओं को 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने उनको ऑनबोर्ड कर चुके हैं, वो इस कार्य में शुरू कर चुकी हैं। बाकी की 4,000 यानी कि टोटल 10,000 महिलाओं को हम इस 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर करने वाले हैं। जो सरकार की स्कीम है उसके अंदर वो टोटल 58,000 महिलाओं को ये करने वाली है, उसमें से हम 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये कार्य जो है वो कर रहे हैं। क्या महिलाओं को ये बैंक आपका रोजगार हेतु क्या लोन भी प्रोवाइड कराएगा? जी नहीं, हमारी बैंक जो है वो रोजगार के लिए लोन नहीं देती, क्योंकि हम पेमेंट बैंक हैं, इसलिए लाइसेंसिंग कंडीशन के हिसाब से हम लोन नहीं देते हैं। पर हम उनको बाकी सारे प्रोडक्ट देते हैं जिससे कि वो वहाँ पे गांव वालों का खाता खोल सकती हैं, उस पर भी उनको कुछ एक कमीशन इनकम मिलेगी। बाद में जितने भी उस खाते में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके ऊपर भी उनको इनकम का जनरेशन होता है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंश्योरेंस से लेकर के और काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो कि